अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जिस तरह बताया गया है कि कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करें यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो देखें हमारे पास अगर कोई से दो नंबर हो a मल्टीप्लाई बाई बी, इससे जो आंसर आएगा तो b मल्टीप्लाई बाई ए। अगर इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसको। -2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास है +6। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आप इसको ऐसे लिखें, पहले इसको लिखें, इसको 6 को मल्टीप्लाई बाय -2। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। -2 और इसको वैसे भी इसके साथ होता है प्लस एंड टू, यहाँ पर प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है वो आपके पास। तो ये 6 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 6 आर 12 -12। और यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 2 6 आर 12 -12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, और दस इट इज़ वेरीफाइड। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको आपने वेरीफाई कर दिया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको 8 मल्टीप्लाई बाई -4, और यहाँ पर आप -4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर इसको +8 भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 8 मल्टीप्लाई बाई -4, 8 4 आर -32, और -4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 आर 32। यहाँ पर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। आगे सी पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं -6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर +3 या 3 इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर -6। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 6 आर 18, -18 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई -6, 3 6 आर 18 और साथ माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया। अब डी पार्ट को कर लेते हैं। पहले इसको आपने इस तरीके से लिखना है, -38 मल्टीप्लाई बाई -94 इज़ इक्वल टू -94 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर -38। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ये आपने सॉल्व करना है। -38 मल्टीप्लाई बाई -94, तो इसको आप माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। तो 38 को 94 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा 5003, बल्कि आपके पास हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर ले 3572। अब अगर राइट को कर लें -94 मल्टीप्लाई बाई -98, माइनस माइनस प्लस, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आपके पास रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई पार्ट को हम लिख चुके हैं। तो इसको लिखने का तरीका -95 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये आपके पास +34 है, तो ये -95 मल्टीप्लाई इक्वल टू, इस तरह आप इसको लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई बाय 95। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस यहाँ पर इसके साथ प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। 95 को 34 के साथ करेंगे तो 3230 आ जाएगा, और यहाँ पर 34 मल्टीप्लाई बाय -95, प्लस माइनस माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3230, ये आपके पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड द कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास जो एफ पार्ट है 48 मल्टीप्लाई बाय, आप लिखेंगे इसको 82 इक्वल टू, इस तरह होना चाहिए -82 मल्टीप्लाई बाय 48, या +48 भी लिख सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 48 को 82 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 3936 आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास इस तरीके से 48 प्लस माइनस माइनस, और ये भी आपके पास 3936। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
thus it is verified। ये आपके पास वेरीफाई हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई द एसोसिएटेड लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग -4, 7 और -8। तो चलो डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो एसोसिएटिव लॉ होती है, एसोसिएटिव लॉ आप किस तरीके से उसको लिखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई से 3 नंबर है, यानी a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसको सॉल्व कर लें, या पहले दूसरे और तीसरे को सॉल्व करें तो आंसर बराबर होना चाहिए। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर इसको पहले +7 मल्टीप्लाई बाय -8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट में इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर -4, यहाँ पर इन दोनों को मैंने कर दिया। तो मर्ज़ी है पहले आप ये साइड लिखें या ये वाला लिखें। फिर अगर पहले ये लिखते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें करली ब्रैकेट के अंदर और इसको तीसरे नंबर को बाहर कर लें। अगर ये वाला करते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, ये उस साइड भी लिख सकते हैं, ये उस साइड भी लिख सकते हैं। तो -4 को हम अलग लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई दिस करली ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हमारे पास +7 मल्टीप्लाई बाई -8। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास इक्वल आए तो फिर दोनों ये आपके पास इक्वल होंगे। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट -4 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास +7 और मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास -8। तो प्लस माइनस ये -28 मल्टीप्लाई बाई -8, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इससे जो सोल्यूशन आ जाएगा ये 224 तकरीबन, ये आपके पास 8 जार 64 6 आ जाएगा, 8 2 जार 16 और 224, ये आपके पास माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। तो प्लस आपके पास 224 आ गया। अब राइट को आप सॉल्व करें, यहाँ पर -4 को आप लिख लें, यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट 7 मल्टीप्लाई बाई -8 है आपके पास। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 7 8 56 हो जाएगा, और इस तरह 4 ये माइनस माइनस आपके पास चूँकि प्लस हो जाएगा, 4 6 जार 24 2 आ जाएगा, 4 5 जार 20 और 2 22। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दस इट इज़ वेरीफाइड, ये आपके पास वेरीफाई जो है वो हो गया है ये क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो उसी तरह आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और इसको बाद में, यहाँ पर पहले आप इसको बाहर लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -3 आपके पास इससे आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है -2 है मल्टीप्लाई बाई 7, या +7 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 42 आपके पास प्लस 42 आंसर आ रहा है। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास 14 और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 14 3 42। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने लिखना है। तो दस इट इज़ वेरीफाइड द एसोसिएटिव लॉ। इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सी पार्ट को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तीसरा इसके बाद में, और यहाँ पर इसको पहले को बाहर आप रख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं कि इसका आंसर आपके पास सेम आता है या नहीं। -13 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 52 मल्टीप्लाई बाय -68। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सी में, यहाँ पर 13 को अगर 52 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा आंसर -676 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दिस। तो ये माइनस माइनस आपके पास चूँकि प्लस हो जाएगा, और 676 को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आना चाहिए आंसर 45,968। और यहाँ पे राइट साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। -13 मल्टीप्लाई बाय
52 मल्टीप्लाई बाय माइनस 68, तो -13 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको आप प्लस माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 52 को अगर 68 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है इसका आना चाहिए। अगर इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 3536 तकरीबन, इससे ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,968 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। इस तरह इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगले पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, -85, -44 और 76। इस तरह इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 76 को बाद में यहाँ पर इसको बाहर लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। देख लें इसका सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले -85 मल्टीप्लाई बाय -44 और मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास +76, प्लस लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस, और 85 को और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 को, तो इससे आपके पास आ जाएगा 3740 आपके पास इसका आएगा सोल्यूशन। मल्टीप्लाई बाय 76 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ओवरऑल जो सोल्यूशन आ जाएगा 284,240 आ जाएगा आपके पास, यानी 284,000 और 240 इसका प्लस एंड टू प्लस, ये आपके पास प्लस ही रहेगा। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट का जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब राइट को सॉल्व कर लेते हैं। -85 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट -44 मल्टीप्लाई बाय 76, इसके साथ प्लस है तो -85 मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस, कैलकुलेटर्स के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या हाथ के साथ, तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 3,344 आ जाएगा, -3,344, और अगर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 284,204, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। एसोसिएटिव लॉ को आपने वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ई पार्ट को हम लिख चुके हैं, तो चलो डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस आपके पास ये 63 है मल्टीप्लाई बाय -93 मल्टीप्लाई बाय -81, तो 63 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 93 के साथ, तो इससे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 5,859 और माइनस माइनस आपके पास इसका रहेगा प्लस, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 81 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 81 के साथ अगर आप इसको प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा, और इससे आपके पास तकरीबन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, तो ये आपके पास 474,579 ये आपके पास इससे सोल्यूशन। अब राइट को आप सॉल्व कर लेते हैं। -63 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -93 मल्टीप्लाई बाय -81, -63 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 81 को 93 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो ये आएगा 7,533, और प्लस माइनस आपके पास ये रहेगा माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 474,579 आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दस इट इज़ वेरीफाइड। ये भी आपके पास वेरीफाई हो चुका है। अगले लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको बाहर रख दिया, और फिर इसको बाहर रख कर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। अब देखते हैं सोल्यूशन को कि ये आपके पास आंसर ये 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -38 मल्टीप्लाई बाय -39, तो 15 को अगर आपने 38 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 570 और प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा -39, माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, और 570 को 39 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा 22,230, ये आपके पास इसका प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, +15 मल्टीप्लाई बाय -38
मल्टीप्लाई बाय -39, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये माइनस माइनस आपके पास प्लस रहेगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी वो प्लस होता है। 38 को अगर आप 39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 38 को 39 के साथ, तो ये 1482 और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 22,230 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सब का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव और आई से इनवर्स, यानी कोई से दो नंबर अगर आपके पास एक 3 है तो दूसरा आपके पास 1/3 होगा, तब आपके पास सोल्यूशन, यानी व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन द रिजल्ट, यानी वी गेट 1, जब आपके पास रिजल्ट उससे प्रोडक्ट जो है उसका 1 के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आप एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ये -1/3 है तो इसका जो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक माइनस हम लगाएंगे 1/3 इसका रिसिप्रोकल यानी 1 पर इसको डिवाइड करेंगे, और अगर इन चीज़ों को 1 पे डिवाइड करेंगे इससे 3 आ जाएगा, इसका उलट मतलब -1/3। दोनों को -3 और मल्टीप्लाई बाय -1/3 को माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, और 3 को 3, तो ये आपके पास +1 रिजल्ट इससे इसी तरीके से आ जाएगा। 2 का होगा हमारे पास -1/2, इसी तरह 7 का होगा 1/7, इसी तरह +100 का होगा आपके पास 1/100, और इसी तरह -77 का होगा आपके पास -1/77। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दिया करें, इसका हो जाएगा -243 1/10, और इसी तरह आपके पास -48 का होगा -1/48, आपके पास इसका सोल्यूशन इसी तरह होगा। और नेक्स्ट आपके पास है -55, तो इसका होगा -1/55, और इसी का 60 का होगा आपके पास 1/60, और 1/2 का -1/2 का होगा -2 हो जाएगा इसका उलट, और 3/2 का होगा 2/3। और आगे जो एल पार्ट है, एल का है हमारे पास -2/7 है, तो इसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये 7 माइनस लगाएंगे -7/2, क्योंकि इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, और वीडियो ऑलरेडी तकरीबन ये हो गई हमारे पास 18 मिनट्स की, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, हम अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। बाकी अगर कहीं पर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।